अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में बेशुमार जॉब्स आई थी, जिसमें कॉर्पोरेट की भी आई थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट के पास पेपर को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, आप सब जानते हैं कि इस दफ़ा जो एएसएफ ने ऐलान किया था, अनाउंसमेंट करी थी कि हम भर्तियों का इश्तिहार दे रहे हैं, तो एएसएफ ने कॉर्पोरेट के की जो जॉब्स है थी, पोजीशंस थी, जो उसके फ़िज़िकल टेस्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, अब रिटन टेस्ट की बारी आएंगी। जो उम्मीदवार फ़िज़िकल टेस्ट में पास हो चुके हैं, इसको हम खुशामदीद कहते हैं, उनके लिए हम वेलकम करते हैं। इनके लिए ये बहुत ही ख़ास वीडियो है, और जो नाकाम हो गए हैं इनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, ताकि नेक्स्ट स्टेप के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो अब आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले इसे In the southern area of Pakistan there is a mountain range called, पाकिस्तान के जनूबी इलाके में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, तो ये है किरथार रेंज। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये कहीं बार क्वेश्चंस में आ चुका है, एग्ज़ाम्स में आ चुका है, कहीं एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी बन चुका है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर उर्दू लगाने का मकसद ये है कि ताकि स्टूडेंट्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पिले वॉज एन एथलेटिक ऑफ विच गेम, पिले किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये है फुटबॉल के। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो आगे का सवाल है, कायद-ए-आज़म वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम मुंबई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी इन, कायद-ए-आज़म मुंबई के मुस्लिम निश्चित से इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन कब मुंतखब हुए, तो 1910 में ये मुंतखब हुए। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप भी पढ़ते होंगे, आपको भी अच्छे से याद होगा कि ये कितने अहम जो है एमसीक्यूज़ है, इसलिए हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। आप इसको पूरा देखें, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बादशाही मॉस्क वॉज बिल्ट इन विच ईयर, बादशाही मस्जिद किस साल तामीर हुई, तो 1673 में तामीर हुई। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय एरिया, बलूचिस्तान के रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो ये है छागी। ठीक है, छागी इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय एरिया। रूलर हु लीड फाउंडेशंस ऑफ मुस्लिम इंडो एम्पायर एंड डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो, मुस्लिम हिंद सल्तनत की बुनियाद रखने वाले हुक्मरान जो पोलो खेलते हुए फौत हुए, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको भी अच्छे से आप याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और बार बार इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, कैपिटल ऑफ चीचिनिया, चीचिनिया का दारुल हुकूमत क्या है, तो ये है ग्रोजनी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कॉलम्स इन एमएस एक्सेल और कोड एमएस एक्सेल में कॉलम्स को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फील्ड्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट, किस बरआज़म में कोई सहरा नहीं है, तो यह है यूरोप। यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट हु हैज़ नो डिज़र्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये भी मेन अहम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, एफिल टावर किस मुल्क में वाक़ है, तो यह है फ्रांस में वाक़ है। अच्छा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, आप ये कॉर्पोरेट का देख रहे हैं, आप एएसआई करें जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, वो हमारी वीडियो में हमारे पेज पे जाके एएसआई वीडियोस डली हुई हैं, आप उससे भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको मज़ीद कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस भी अच्छी लगती होंगी। आप हमें सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि लाहौर में है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। हना लेक इज़ लोकेटेड इन, हना झील कहाँ वाक़या है? तो यह है कोयटा में। प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का सूबा दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो यह है कोयटा। इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मज़ीद ऐसे प्रोविंस के बारे में कहता है कि कौन सा कैपिटल, किस सूबे का कैपिटल कौन सा है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तलबेरा डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तलबेरा डैम किस दरिया पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडस पर। ठीक है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद कीजिएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक तकवीम का 7वां महीना कौन सा है? तो यह है रजब। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। ये ईयरली ये हमसे डिस्कस करता रहता है एग्जामिनर के कौन सा महीना कौन से इस्लामिक महीने में आता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा आप। हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, पाकिस्तान टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चागी ऑन 28 मई 1998 को उन्होंने टेस्ट किया था चागी के मकाम पे। आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन इन द रूस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग रखने का अमल क्या है? तो यह है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, आपके पास ऑप्शंस भी दिए होते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा अच्छे से। इन कंप्यूटिंग MB स्टैंड फॉर, MB कंप्यूटर का क्या मतलब कहलाता है? जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में MB है वो कहलाता है मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट इज़ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, शमसी निज़ाम का सबसे गर्म सैयारा कौन सा है? तो वो ये है वेनस। ठीक है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड नजीउल्लाह, कौन से नबी को नजीउल्लाह कहा जाता है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा जाता है। ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार रिपीट करवा चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि कौन से नबी को किन लक़ब से पुकारा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें 1 से 2 इस्लामिक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कवर करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कवर करवा रहे हैं आपको GK इससे रिलेटेड इस्लामिक स्टडी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रोस एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, कतारों और सुतूनों वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आप जानते हैं कि स्प्रेडशीट है। ये भी कंप्यूटर बेस है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हम कंप्यूटर इस्लामिक स्टडी और GK को कवर करवा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही निहायत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यह है 881,913 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी अच्छे से आप याद कीजिएगा। शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे कम मुद्दत वाला गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह है मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। मैं बार बार यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आगे की तरफ चलते हैं हम। रशिया लाइज इन विच डायरेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, रूस पाकिस्तान के किस सिमत में वाक़ई है? तो यह है नॉर्थ से ईस्ट तक का जो डायरेक्शन है उसमें रशिया वाक़ई है पाकिस्तान के। एवरेज हार्ट बीट पर मिनट्स इन अ नॉर्मल मैन इज़, आम इंसान के दिल की धड़कन फ़ी मिनट कितनी होती है? तो होती है 70
मिनट्स, ठीक है, पर मिनट 70 पर मिनट्स जो होती है वो नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट होती है इन द साइंस। ये देखें, हम साइंस से भी हमने इसको कवर अप कर लिया एमसीक्यूज को। शॉर्टनिंग प्रेयर वाइल जर्नी इज कॉल्ड, सफ़र में नमाज कसर करने को क्या कहा जाता है, तो कसर ही कहा जाता है, ठीक है। आपको सवाल यूँ बन के आएगा, सफ़र में नमाज को शॉर्ट करने के अमल को क्या कहा जाता है, तो कसर कहा जाता है। फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू, पाकिस्तान का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 9 जुलाई 1948 को जारी हुआ। एन अदर नेम ऑफ सेकेंड ऑफ मोशन, हरकत के दूसरे कानून को क्या कहा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ फिजिक्स को कवर किया है। लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज द सेकेंड नेम ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एन अदर नेम जो कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, उसको कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। चिल्ली कंटेन विच विटामिन, जो मिर्च होती है तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये है विटामिन सी। लाइट ऑफ वन सिंगल कलर इज कॉल्ड, एक रंग की रोशनी को क्या कहा जाता है, तो ये है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक इज द लाइट ऑफ वन सिंगल कलर। अ कोल्ड वाटर फिश, ठंडे पानी की मछली कौन सी है इनमें से, तो यह है ट्राउट, ठीक है। ट्राउट इज द कोल्ड वाटर फिश। रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बेहतरीन ज़रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर सवाल करने का मकसद ये है कि आयोडीन जो है वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो ये सी फूड से हम हासिल कर सकते हैं आयोडीन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमने बायो से कवर किया है, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अगर जो एंड तक देख रहा है कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें से हम फिज़िक्स, हम इसमें से पाक स्टडी, हम इसके से जनरल नॉलेज, जीके, वर्ल्ड अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इल्म नजूमी किसका मुताल्ला है, तो यह है इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल भी ये पूछ सकता है, इल्म नजूमी को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर आपके दो सवाल बन रहे हैं, ठीक है। एक तो एस्ट्रोलॉजी किस को कहा जाता है, इल्म नजूमी को कहा जाता है, और इसकी स्टडी किन के ऊपर होती है, इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन्स के ऊपर। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो ये जो बीमारी होती है वो कहलाती है स्टेरिलिटी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। वंस इज अ ब्लू मून मीन्स, ब्लू मून्स, वंस इज अ ब्लू मून्स मुहावरा है, उसका क्या मतलब है, तो रेयरली, कभी कभी। वंस इन द मून मतलब कभी कभी, ये मुहावरा है, ठीक, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। गैस यूज एज रेफ्रिजरेंट ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घरेलू फ्रिज में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, तो ये होती है फ्रियोन या एमोनिया, ठीक है। इन दोनों में से गैस इस्तेमाल होती है फ्रिज के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है, तो यह है इस्लामाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एएसएफ से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा जो है वो थर डिज़र्ट कहलाता है। फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, खुराक आमतौर पर कहाँ हज़म होती है, तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमने बायो से, ये हमने बायो को कवर किया है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड दहरी प्रपोजल इन, कायद-ए-आज़म ने दहरी तजावीज़ कब पेश की,
1927 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल को पेश किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ मक्की सूरा इन होली कुरान। ये देखें स्टूडेंट, हमने ये इस्लामिक स्टडी को कवर किया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही दफ़ा पूछा गया है। कुरान में मक्की सूरतों की तादाद 86 है, इसको अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है। शॉर्टेस्ट सूरत ऑफ होली कुरान, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो ये अल कौसर है। सूरत अल कौसर इज़ द स्मॉलेस्ट सूरत ऑफ होली कुरान। विच इज़ द बिगेस्ट हॉट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा कौन सा है? तो ये है सहारा डिज़र्ट, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ पाकिस्तान इन उर्दू, उर्दू में पाकिस्तान के लफ्ज़ की मैंने प्योर लैंड है, ठीक है। प्योर लैंड इज़ द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान इन उर्दू। कंट्री हु फ्लैग हैज़ मेपल लीफ, मेपल लीफ किस ममालिक के झंडे का लोगो है? तो ये है कनाडा के, ठीक है। ये भी लोगों के हिसाब से भी पूछ सकता है कि कौन सा लोगो किस झंडे के ऊपर है, तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मापिल जो है, मापिल लीफ जो है वो कनाडा के झंडे पे लगा हुआ है। विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ ASEAN, ठीक है। कौन सा ममालिक आसियान का रुकन नहीं? तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। सेकेंड बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम कौन सा है? तो ये है मंगला डैम, सेकेंड है, ठीक है। हु रोट रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी? तो विलियम शेक्सपियर की मशहूर किताब है रोमियो एंड जूलियट के नाम से। प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ कतर, कतर में ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो यह है अरबिक, अरबिक इज़ द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ कतर। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन द, ब्लड प्रेशर किस में नापा जाता है? तो आर्टरीज में नापा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायो से रिलेटेड है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। वर्ड्स इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, कौमी तराने के अल्फाज की तादाद जो है वो 48 है। यहाँ उर्दू लिखने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप अच्छे से आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप मिसगाइड हो जाएंगे। इसलिए हमारी मेहनत होती है, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से स्टडी प्रोवाइड करें। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें। बुक शशि पन्नू रिटन बाय शशि पन्नू किसने लिखी? तो यह है हाशिम शाह ने लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो कहलाती है शशि पन्नू के नाम से, वो उन्होंने लिखी? हाशिम शाह ने लिखी। लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो यह है सखर बैराज। कॉन्स्टिट्यूशंस विच नेम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, किस आईन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया? ठीक है, तो यह है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक से रखा गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। वाइट लाइट स्प्लिट इनटू हाउ मेनी कलर्स, सफ़ेद रोशनी मंशूर के से गुजर कर कितने रंगों में तकसीम होती है? तो ये 7 कलर्स में तकसीम होती है। वाइट कलर जो स्प्लिट से गुजरती है, ठीक है, वो कितने कलर में चेंज होती है? वो 7 कलर में चेंज हो जाती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड इन विच सिटी, मुजस्मे आज़ादी किस शहर में है? तो यह है न्यूयॉर्क के शहर में वाक़ई है।
लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ममालिक कौन सा है, तो वह है रशिया। 3 जून प्लान 800 करोड़ 3 जून मंसूबा को क्या कहा जाता है, तो यह है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान इज कॉल्ड 3 जून प्लान। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप रट ही रहें, समझेगा इंशाल्लाह आपका पेपर में आएगा ही आएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात के सूरज की सरजमीन कौन सी कहलाती है, तो ये है नॉर्वे। बादशाही मॉस्को वॉज मेड बाय, बादशाही मस्जिद किसने बनवाई, तो ये है औरंगजेब ने तामीर करवाई। आगे की तरफ चलते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी, 1920 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिया। आगे की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो ये एंजल फॉल्स है। ठीक है, ये जो लोकेटेड है वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, सुर्ख सियारा कौन सा है। ठीक है, तो मार्स इज द रेड प्लैनेट। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इंशाल्लाह लग ही जाएगा। माउंटेन रेंज सेपरेटिंग चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को जुदा करने वाला पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, तो ये है काराकोरम। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपने अगर पूरी वीडियो हमारी देखी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको खुद से एक फील आई होगी कि हाँ ये वाकई ही वो चैनल है जो हमें अच्छी प्रिपरेशन करवा रहा है पास पेपर से और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा है। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।